नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। पूर्व विधायक बच्चू कडू के किसान और दिव्यांग के हित में शुरू आंदोलन के समर्थन में न केवल कई बड़े लीडर्स गुरुकुंज मोजरी पहुंच रहे हैं, बल्कि गांव-गांव में भी आंदोलन हो रहे हैं। प्रहार जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारी गांव-गांव जाकर अलग जगा रहे हैं और दिव्यांगों तथा किसानों को गुरुकुंज आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भावनात्मक अपील जिलाध्यक्ष संजय देशमुख ने जारी की है। बता दें कि गत रविवार से पूर्व विधायक बच्चू कडू गुरुकुंज मोजरी में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की समाधि के सामने भव्य पंडाल डालकर अन्न त्याग आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत और उनके सहयोगी बच्चू कडू के आंदोलन को समर्थन और संबोधित कर गए। आज तीसरे दिन भी बच्चू कडू की विशेष मेडिकल टीम ने रक्त शर्करा व रक्तचाप की जांच की। इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन और राज्य के संबंधित महकमे अर्थात गृह विभाग को भेजी गई है। प्रहार प्रवक्ता जीतू दुधाने ने अमरावती मंडल को बताया कि आज नीतीश कराले गुरुकुंज मोजरी पहुंचे। उन्होंने भी आंदोलन को सपोर्ट घोषित कर अपनी जोशीली काव्य पंक्तियां पढ़ी। कल रासप की नेता महादेव जानकर के आने की संभावना है। परसों गुरुवार को राजू शेट्टी आ रहे हैं। चांदूर बाजार से मिले ताजा समाचार के मुताबिक प्रहार कार्यकर्ताओं ने वहां बांध के पानी में उतरकर जल समाधि आंदोलन आज सुबह 10 बजे शुरू कर दिया। प्रहार के कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के ध्वज और नारे अंकित तख्तियां लेकर बेखौफ पानी में उतर गए, जिससे स्थानीय प्रशासन सकपका गया। दर्जनों कार्यकर्ता पानी में उतरे। पुलिस प्रशासन को खबर लगते ही वह बांध की ओर पहुंची। समाचार लिखे जाने तक कार्यकर्ताओं को पानी से बाहर निकालने की अपील बारंबार की जा रही थी। प्रदेश सरकार के कभी मंत्री रह चुके ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू के आंदोलन के तीसरे रोज मुंडन आंदोलन का आयाम जोड़ा गया। चांदूर बाजार तहसील कार्यालय के सामने नाई बुलाकर प्रहारी अपने लीडर के सपोर्ट में जोश के साथ मुंडन करवा रहे थे। 101 कार्यकर्ताओं ने मुंडन करवाकर बच्चू कडू की भूख हड़ताल का सपोर्ट किया। प्रहार ने दावा किया कि सैकड़ों अधिकारी कार्यकर्ता अपने नेता के समर्थन और हित में सिर के बाल पूरी तरह साफ करवा रहे हैं। बच्चू कडू ने महायुति सरकार में दिव्यांग विभाग का अध्यक्ष पद ग्रहण करने के बावजूद किसान हित में संपूर्ण कर्ज माफी का वादा पूरा करने आंदोलन छेड़ा है। प्रहारियों का दावा है कि आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है। बच्चू कडू ने खेती किसानी के बुआई से लेकर कटाई तक काम मनरेगा से करवाने की अपनी पुरानी मांग भी उठाई है। तथापि आज दोपहर समाचार लिखे जाने तक कडू के आंदोलन की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने दखल नहीं ली थी। कल सीएम फडणवीस अकोला पधार रहे हैं। उनकी वहां भव्य संवाद सभा रखी गई है, जिससे राज्य शासन के प्रतिसाद पर सभी की निगाहें टिकी है। इस बीच अचलपुर में महिला किसान और प्रहार की महिला कार्यकर्ता भी मैदान में उतरी। उन्होंने बच्चू कडू के समर्थन में मांगों की तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। वे दिन भर अन्न त्याग पर रही। इसी बीच स्वाभिमानी पक्ष के जिलाध्यक्ष प्रवीण मोहोल ने बताया कि बच्चू कडू की भूख हड़ताल को समर्थन करने पूर्व सांसद राजू शेट्टी गुरुवार 12 जून को दोपहर 7 बजे पधार रहे हैं। वे सवेरे 11 बजे मोजरी पहुंचेंगे और कडू के आंदोलन को समर्थन करेंगे। बच्चू कडू के आंदोलन के समर्थन में चांदूर बाजार के व्यापारी आ गए हैं। कल बुधवार 11 जून को चांदूर बाजार में सभी व्यापारी सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी दुकानें व प्रतिष्ठान स्वयंस्फूर्त से बंद रख कडू के आंदोलन में सहभाग दर्शाएंगे। उसी प्रकार सुबह 9 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में व्यापारी और किसान एकत्र होकर आंदोलन करेंगे। इस बीच धाराशिव के शिवसेना उबाटा सांसद ओम प्रकाश उर्फ पवन राजे निंबालकर ने आज प्रहार अध्यक्ष बच्चू कडू के आंदोलन का समर्थन करते हुए 14 मांगों का पत्र भेजा। धाराशिव के ही शिवसेना विधायक कैलाश घाड़गे पाटिल ने कडू के समर्थन में मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख 14 मांगे प्रस्तुत कर दी है। दोनों ही नेताओं ने दिव्यांग और विधवा महिलाओं को 6,000 रुपये मानधन देने और किसानों का कर्ज माफ कर समर्थन मूल्य पर 20% अनुदान देने और किसानों का खेतिहर मजदूरों का दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता देने एवं खेतिहर मजदूरों का अलग से महामंडल स्थापित करने की मांग शामिल है। इस बीच प्रहार पदाधिकारियों ने दावा किया कि शिवसेना उबाटा प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बच्चू कडू के आंदोलन की दखल ली है। आज मंगलवार को ही मातोश्री से संकेत मिले हैं कि उद्धव ठाकरे कडू के पक्ष में खड़े होने के लिए गुरुकुंज मोजरी आ सकते हैं। वही एक सूत्र ने दावा किया कि ठाकरे का आना संभव न हुआ तो पक्ष प्रवक्ता एवं सांसद संजय राउत यहाँ आ सकते हैं, आंदोलन को संबोधित कर सकते हैं।
जानकारी के अनुसार शिवसेना उबाटा के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बच्चू कडू के आंदोलन का न केवल समर्थन किया बल्कि वे खुद कडू का सपोर्ट करने गुरुकुंज मोजरी पधार रहे हैं। यह जानकारी पार्टी के विधायक गजानन लवटे ने आज दोपहर दी। लवटे ने अन्य दलों के नेताओं से भी इस आंदोलन में कडू का सपोर्ट करने आगे आने का आह्वान करने का समाचार है। उबाटा शिवसेना के सांसद और विधायक पहले ही कडू के फेवर में बोल चुके हैं। कांग्रेस नेता और प्राय शांत सौम्य दिखने वाले जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने आज दोपहर महापालिका के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सभागार में कूड़ा करकट और अन्य समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक ली। अधिकारियों के जवाब और बहाने सुनकर सांसद वानखड़े का पारा चढ़ गया, उनकी आवाज चढ़ गई। उन्होंने आग बबूला होकर अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। सांसद ने कहा कि शहर के बीचों बीच कचरे कूड़े के ढेर पड़े हैं, बारिश आदम की है, बीमारियां महामारी का अंदेशा होने वाला है। इसके बावजूद ढेरों ठेकेदार और सफाई कर्मी क्या कर रहे हैं, उन पर निगरानी करने वाले अधिकारी क्या कर रहे हैं आदि प्रश्न करते हुए वानखड़े काफी गुस्सा हो गए थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपको शर्म नहीं आती, शहर के बीचों बीच इतनी गंदगी पड़ी है, सर्वत्र दुर्गंध का आलम है। इस बीच राजनीति के जानकार कांग्रेस सांसद की मनपा में आहूत बैठक को पार्टी चुनौती के तौर पर देख रहे हैं। आहूत बैठक के बारे में अमरावती मंडल ने सांसद वानखड़े से बात की तो उन्होंने ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया। यह भी आरोप किया कि 50-50 देकर खुद ही कचरे के ढेर के फोटो खिंचवाते और फिर उन्हें हटाकर महापालिका से अपने बिल बराबर पारित करवा लेते हैं। बैठक में अनेक अवसरों पर सचित्र बताया गया कि दस्तूर नगर से लेकर कई भागों में गाय कचरे के ढेर से प्लास्टिक पन्नियां खा रही है, जिससे उनका स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है। त्या हृदयस्थानी जर तुमच्या इथं कचरा असेल तर मग तुम्ही बाकी ठिकाणी काय लक्ष देता? जिला कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हुई कथित धांधली के खिलाफ आगामी शनिवार 14 जून को सुबह 11 बजे मशाल मोर्चा निकालने का ऐलान किया। जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख ने आज दोपहर कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रवार्ताओं में बताया कि कलेक्टर पर मोर्चा ले जाकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम निवेदन दिया जाएगा। इस समय देशमुख के साथ सांसद बलवंत वानखड़े, हरिभाऊ मोहोड और अन्य पार्टी लीडर्स मौजूद थे। जिले की सियासत की बड़ी खबर के अनुसार शिवसेना उबाटा गढ़ को आज दोहरा झटका लगा। पूर्व विधायक ज्ञानेश्वर धाने शिंदे गढ़वासी हो गए तो बडनेरा में रवि राणा के विरुद्ध मशाल लेकर मैदान में उतरे जिला प्रमुख सुनील खराटे राणा का ही हाथ पकड़कर बीजेपी में शामिल हो जाने का पक्का समाचार मिल रहा है। सोशल मीडिया पर झलके फोटो में राणा के साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले सेना नेता सुनील खराटे का पार्टी में स्वागत कर रहे हैं। सुनील खराटे ने अमरावती मंडल से खास बातचीत में कबूल किया कि उन्होंने आज दोपहर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया। स्वयं प्रदेशाध्यक्ष एवं अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले तथा कार्याध्यक्ष रविंद्र चौहान ने खराटे का पार्टी में स्वागत किया। खराटे के पक्ष प्रवेश के समय विधायक रवि राणा भी मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो विधायक राणा ही खराटे को बावनकुले के पास ले गए। बडनेरा के पूर्व विधायक और शिवसेना उबाटा के जिले में प्रमुख नेता ज्ञानेश्वर धाने पाटिल ने आज दोपहर मुंबई शिवसेना भवन में पार्टी में प्रवेश लिया। स्वयं पार्टी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने धाने पाटिल के गले में केसरिया दुपट्टा डालकर और हाथ में केसरिया झंडा देकर उनका पार्टी में जोरदार स्वागत किया। धाने के संग लगभग 225 पदाधिकारी शिवसैनिक अब शिंदे गढ़ में आ गए हैं। उन्होंने धनुष्यबाण उठा लिया है। धाने के साथ सुनील राउत, योगेश धर्माले तथा अनेक पदाधिकारी शिंदे गढ़ में शामिल हो गए हैं। कुछ माह में होने वाले निकाय चुनाव से पहले यह जिले में उबाटा शिवसेना के वास्ते तगड़ा आघात बताया जा रहा है। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में अपनी पढ़ाई के लिए किराए का कमरा लेकर रहने वाली अभियांत्रिकी छात्रा गत 4 जून को कमरे में फांसी पर लटकी पाई गई थी। पुलिस ने शुरुआत में आकस्मिक घटना दर्ज की थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक छात्रा के मस्तिष्क में अंदरूनी चोट पाए जाने और उसकी मृत्यु के बाद उसे फांसी पर लटकाने की संभावना व्यक्त किए जाने के बाद मृतक की बड़ी बहन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रतीक शरद हिवसे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकरण में मृतक के परिजनों ने ग्रामवासियों के साथ आज पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया से मिलकर मामले की गहन जांच करने के साथ ही गिरफ्तार आरोपी के साथी को भी कब्जे में लेने की मांग की। पुलिस आयुक्त ने आरोपी के साथी को गिरफ्तार करने का आश्वासन मृतक की मां और बहन को दिया। इस कारण अब छात्रा के हत्याकांड का मामला अब गर्माता दिखाई दे रहा है। गिरफ्तार आरोपी से मामले की पूछताछ करने के लिए आज दोपहर न्यायालय में पेश कर पुलिस उसकी हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध करने वाली है।
गाड़ीनगर थाना क्षेत्र में घटित अभियांत्रिकी छात्रा के मृत्यु प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर मंगलवार 10 जून को मृतक की माता बहन के साथ नेरपिंगलई के ग्रामवासियों ने पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया से मुलाकात की। इस अवसर पर ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी प्रतीक हिवसे के साथी को भी गिरफ्तार करने की मांग की गई। इसके अलावा जिस किराए के कमरे में मृतक छात्रा रहती थी उसके मालिक से भी पूछताछ करने की मांग की गई। विदर्भ के अधिकांश शहरों में आज भी पारा 40 डिग्री के पार रहने की जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने अंदाजा जताया कि 12 जून के बाद पश्चिम विदर्भ में मानसून के लिए पोषक वातावरण बनेगा। अमरावती के प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल बंड ने बताया कि विदर्भ में 15 जून पश्चात मानसून की एंट्री होने की संभावना है। प्राध्यापक बंड के अनुसार 12 जून के बाद मौसम की शास्त्रीय परिस्थिति धीरे धीरे मानसून सक्रिय होने की दिशा में अनुकूल हो रही है। 12 जून को थोड़ी बरसात के साथ मानसून प्रारंभ होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बरसात बढ़ेगी, फिर 18 तारीख तक बारिश बढ़ जाएगी। इस प्रकार का अंदाज उन्होंने व्यक्त करते हुए 15 जून पश्चात विदर्भ में सर्वत्र मानसून सक्रिय होने का अनुमान व्यक्त किया है। मुझे प्रदेशाध्यक्ष पद से मुक्त करे, ऐसी मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री जयंत पाटिल ने पार्टी के वर्धापन दिन पर की। एक तरफ दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस एक साथ आने की चर्चा शुरू रहते दोनों राष्ट्रवादी का अलग अलग वर्धापन दिन समारोह हो रहा है। ऐसे में जयंत पाटिल ने सीधे प्रदेशाध्यक्ष पद छोड़ने की मांग शरद पवार के पास ही की रहने से राजनीतिक क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। लोकशाही दिन के लिए प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित काल मर्यादा में कार्यवाही करके निपटारा होने की दृष्टि से प्रयास करें। विभाग को प्राप्त होने वाले मामलों के संबंध में मुद्दे न्याय जांच करके स्पष्ट अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पिछले प्रलंबित मामले नए लोकशाही दिन पर न रखे, इस बात की सावधानी विभाग प्रमुखों को बरतने के निर्देश संभागीय आयुक्त डॉक्टर श्वेता सिंघल ने दिए। समग्र शिक्षा अंतर्गत सरकारी जिला परिषद, मनपा, निजी व अंशतः अनुदानित स्कूलों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक वितरण किया जाता है। इसके तहत महानगर पालिका परिक्षेत्र में कुल 207 स्कूलों का मनपा स्तर से पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। इसमें मराठी, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों का समावेश है। कुल 46,590 छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। 2,90,000 पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। पाठ्य पुस्तक वितरण का शुभारंभ आज मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे के हाथों मनपा मराठी शाला क्रमांक 13 चपराशीपुरा व मनपा उर्दू शाला क्रमांक 6 चपराशीपुरा से किया गया। जिलाधीश आशीष एरेकर ने निम्न पेड़ी सिंचाई परियोजना के पीड़ितों को आगामी 15 जून तक पुनर्वास हेतु जमीन का कब्जा लेने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि 278 परिवारों को 101 करोड़ की सहायता राशि मंजूर हुई है। पहले चरण में 57 करोड़ का वितरण किया जा रहा है। कलेक्टर ने आज दोपहर जिले के दूसरे बड़े सिंचाई प्रकल्प निम्न पेड़ी की भूमि का अधिग्रहण प्रक्रिया और प्रकल्पग्रस्तों की समस्या पर ध्यान दिया। बैठक में उन्होंने प्रकल्प पीड़ितों की समस्या को तत्परता से हल करने के निर्देश संबंधितों को दिए। उत्सव मेले के माध्यम से 200 लोगों को रोजगार के नए अवसर तथा शहरवासियों के मनोरंजन का बीड़ा उठाने वाले स्वर्गीय हाजी यूसुफ खान की स्मृति में कल साइंस कोर स्थित उत्सव मेला परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर में सैकड़ों रक्तदान करेंगे। मरहूम हाजी यूसुफ खान अपने सामाजिक कार्यों के लिए शहर में पहचाने जाते हैं। लावारिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो या किसी को स्वास्थ्य सेवा के लिए मदद चाहिए, वे हमेशा तत्पर रहे। उनके इस सेवा कार्यों को उनके बेटे ने भी जारी रखा है। हाल ही में उन्होंने नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया था, जिसमें 100 से अधिक लोगों ने नेत्र जांच करवाई और उन्हें निःशुल्क चश्मों का वितरण किया गया। अब भीषण गर्मी में रक्त की किल्लत को देखते हुए उनके बेटों ने अपने पिता हाजी यूसुफ खान की स्मृति में कल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। ऐसी जानकारी उनके बेटे रहीम खान ने दी है। श्री अंबादेवी संस्थान ग्रंथालय में स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के उपलक्ष्य में निबंध स्पर्धा का आयोजन किया गया है। यह स्पर्धा स्वतंत्र वीर सावरकर के राष्ट्रीय विचारों का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से ली जा रही है। माझी जन्मठेप विषय पर ली जाने वाली स्पर्धा के लिए स्पर्धक अपने घर से ही निबंध लिखकर लाए। आयु गुट का बंधन नहीं है। शब्द मर्यादा 1000 की रखी गई है। स्पर्धा के लिए स्वयं के अक्षर में निबंध स्वीकारने की अंतिम तारीख 15 जून है। स्पर्धा में 3 उत्कृष्ट निबंधों को पुरस्कार के रूप में नगद रकम दी जाएगी। नंदलाल खत्री कम बोलते हैं और ज्यादा कार्य करने की वृत्ति के साथ सामाजिक सेवा कार्य में अग्रसर रहते हैं। उनके जीवन में सुख, समृद्धि, सम्मान, स्वास्थ्य और संतों का आशीर्वाद है, इसलिए वे स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हुए 82 वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को उनके कार्यों के लिए और दीर्घायु की कामना करते हुए शुभ आशीर्वाद। ऐसे शुभाशुभ आचार्य सुधांशु महाराज की कृपा पात्र शिष्या रामप्रिया जी माई ने दिए। शंकर नगर मार्ग पर स्थित सुदर्शन बिल्डिंग के पास हर्ष मंगलम में सोमवार को
पूज्य पंचायत दस्तूर नगर के अध्यक्ष एवं विश्व जागृति मिशन अमरावती मंडल के प्रधान नंदलाल खत्री का 82वें वर्ष में पदार्पण निमित्त खत्री व मित्र परिवार द्वारा सार्वजनिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर वे बोल रही थी। कार्यक्रम में गौरक्षण संस्था अध्यक्ष एडवोकेट आरबी अटल की अध्यक्षता में संत कंवरराम धाम के गद्दी नसीम पूज्य संत साईं राजेशलाल साहेब कंवर पूज्य शिवधारा आश्रम के पूज्य संत संतोष देव महाराज पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता प्रमुखता से उपस्थित थे। अपने निजी सहायक घनश्याम नगरालय की सुपुत्री तनिक्षा की जीवन रक्षा हेतु प्रदेश के मंत्री और यवतमाल के पालक मंत्री संजय राठौड़ द्वारा की गई सहायता कारगर रही। तनिक्षा हाल ही में मुंबई में स्वस्थ होकर लौटी, जिसने न केवल परिजन बल्कि सभी बड़े प्रसन्न हैं और संजय राठौड़ द्वारा की गई तत्पर मदद हेतु उनकी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। शहर के नए पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने सोमवार शाम कापटे बगीचा स्थित दैनिक अमरावती मंडल और स्टैंड एंड स्टोन प्रॉपर्टी डेवलपर कार्यालय को शुभकामना भेंट दी। प्रबंध संचालक राजेश अग्रवाल एवं संपादक अनिल अग्रवाल, संचालक ऋषि अग्रवाल ने सीपी चावरिया का स्वागत किया। शाल ओढ़कर सत्कार भी किया गया। पुलिस आयुक्त ने कार्यालय का अवलोकन करने के साथ संपादक अनिल अग्रवाल से देर तक अमरावती और यहाँ के संबंधित विषयों पर साधक बाधक चर्चा की। अमरावती के पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने दैनिक अमरावती मंडल कार्यालय को सदिच्छा भेंट दी। इस अवसर पर संपादक अनिल अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर डायरेक्टर राजेश अग्रवाल भी उपस्थित थे। अपने यजमान की दीर्घायु होने की कामना पर भारतीय परिवेश में स्त्रियां अनेकानेक व्रत, उपवास और अनुष्ठान करती है। इसी कड़ी में आज वट पूर्णिमा का उत्सव सौभाग्यवतियों ने मनाया। पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र में आगामी 2-3 दिनों में भारी बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। इसमें 5 पुलिस स्टेशनों में नए थानेदार दिए जाने वाले हैं। साथ ही कुछ शाखा के प्रभारी भी बदले जाने वाले हैं। इसके अलावा क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त अधिकारी और जवानों को अन्य स्थानों पर भेजे जाने की संभावना है। कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र में बुधवार के एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालकर घर की तरफ लौटने वाले डाकघर के आरडी एजेंट से दोपहिया पर आए 2 बदमाशों ने पैसे लूटकर पलायन कर लिया था। क्राइम ब्रांच यूनिट के दल ने 24 घंटे के भीतर एक आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। एक आरोपी फरार बताया जाता है। गिरफ्तार आरोपी का नाम महाजनपुरा निवासी चेतन हरिलाल प्रधान है, जबकि फरार आरोपी का नाम अंकुश कोठार है। सोमवार सुबह नागपुर गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले टावर लाइन मेहबूब नगर में उस वक्त खलबली मच गई जब एक घर और 2 पांटेलों में सेंधमारी किए जाने की घटना सामने आई। घटना की जानकारी मिलते ही नागपुर गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के लिए फॉरेंसिक विभाग और डॉग स्क्वाड भी बुलाए गए। घर में सोने के मंगलसूत्र व 40,000 रुपए गायब कर दिए गए। वही एक पांटेले से 20,000 सहित लैपटॉप और अन्य सामान चुरा लिया। इसी तरह एक अन्य पांटेले से 7 से 8,000 रुपए का माल चुरा लिया गया। होलसेल अनाज तेल व्यापारी क्षेत्र सक्करसाद की छत्रपुरी खिड़की स्थित महावितरण की डिपी में आज सुबह अचानक आग देखी गई, जिसके बाद क्षेत्र में खलबली मची। आनन फानन में दमकल को सूचित किया गया। दमकल कर्मियों ने फुर्ती से मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण किया। डिपी की आग बढ़ जाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। व्यापारिक क्षेत्र में सर्वत्र चिंता देखी गई। बडनेरा पुलिस के दल ने 2 युवकों को अवैध रूप से मोटरसाइकिल पर विदेशी शराब ले जाते हुए पकड़ लिया। दुपहिया वाहन सहित जब्त की गई माल की कीमत 70,600 रुपए है। पकड़े गए आरोपियों के नाम बडनेरा के राहुल नगर निवासी रोहित अरविंद वानखड़े और 5 बंगला निवासी आकाश नारायण हिराले है। सड़क दुर्घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नौकरी पेशा वाले अनेक लोग गांव निकट रहने पर दोपहिया वाहन अथवा अन्य वाहनों से ही हर दिन आवाजाही करते हैं। हमेशा शिक्षा क्षेत्र के लिए भागदौड़ करने वाले बुल्ढाना के एक मुख्याध्यापक की ऐसी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बुल्ढाना जिले के दूसरबीड़ तहसील के हिवरखेड तेजन जिला परिषद माध्यमिक शाला के मुख्याध्यापक संतोष आनंदा सोनोनी की 8 जून को राज्य महामार्ग के धारकल्या जालना में रात 11 बजे दोपहिया स्लिप हो जाने से दुर्घटना में मृत्यु हो गई।